गाइस मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, रसिया से मेरा फाइनल है। तो भाई मुझे मिल गया। आई रिमेंबर यू ने डिमित्री या। तो मैं जब आ रहा था यकीतिनबर्ग से पैर में, तो भाई साहब मुझे मिले थे। और ये देखो यहाँ पे भी मॉस्को में मुझे मिल गए। तो मैं अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट, एरो एक्सप्रेस की वेट कर रहा हूँ ट्रेन पे। तो भाई ये क्या बोलूँ, मैं सरप्राइज़ हूँ यहाँ मिल के। So how are you feeling now? भाई को थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। तो यही होता है भाई, वहाँ मिले थे ट्रेन में और अभी यहाँ पे मिल रहे जब मैं जा रहा हूँ। अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ कंट्री को छोड़ के। तो थैंक्स अ लॉट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मेरा लास्ट डे है और मैं जा रहा हूँ अभी एयरपोर्ट, एसपीओ एयरपोर्ट, जो कि मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने जा रहा है सर्बिया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने पूरी डिटेल बताया है कि मेरा प्लान कैसे चेंज हो गया, सडनली मुझे सब कुछ करना पड़ गया। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके इसकी पिछले वाली वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि मेरी प्लान की ऐसी की तैसी कैसे हो गई और मैंने अपना प्लान को मुझे चेंज कैसे करना पड़ेगा। तो मैं अभी एरो एक्सप्रेस पे हूँ, जिसका किराया मुझे लगा 400 रुपये यहाँ से एयरपोर्ट एसपीओ तक का, जो कि लगभग 45 से 50 मिनट तक लेगी। थोड़ा सा एक महीना कैसे पार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। एयरपोर्ट अब मैं अपने हॉस्टल से पहले मैंने मेट्रो नहीं दिखाया, क्योंकि मेट्रो की आपने बहुत सारी, मैंने पूरी जो रसिया सीरीज़ है मैंने मेट्रो ही दिखाया है, बहुत मेट्रो दिखाया है। तो मैं सोचा छोड़ो, उसको शूट नहीं करते, एरो एक्सप्रेस से शूट करेंगे। तो अभी मैं हूँ एरो एक्सप्रेस में, जा रहा हूँ एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट है 10 बजे, अप्रोक्स 10 बजे है, 9:50 पे है। तो अब 10 बजे मान लो। सर्बिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैंने सुना हुआ है कि बहुत टफ़ होता है इमिग्रेशन, रसिया से निकलने पे भी, उसके बाद सर्बिया का भी। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, बने रहिए, सब कुछ शेयर करूँगा। मैं खुद ही एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं क्या होता है। मैंने कल कोविड टेस्ट करवा लिया था, जैसे आपने पिछली वीडियो देखी होगी। नेगेटिव आ गया है। तो आप लोगों की कृपा से मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ। तो ऐसे आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स बनाया हूँ, ये रखिए। मिलते हैं एयरपोर्ट में। तो भाई एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और हमारा टर्मिनल है डी, जो मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, लगभग 6-7 घंटे हमारे पास टाइम है। तो डी टर्मिनल में चलते हैं, वहाँ बैठते हैं, फिर आगे का अपडेट करता हूँ।
तो गाइस हमने बोर्डिंग पास ले लिया है, और बोर्डिंग पास लेने में तो कोई झंझट हुआ नहीं, बट साला बैग को लेके झंझट हो गया, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो मैं अभी जाता हूँ, इमिग्रेशन पार करता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं बोर्डिंग पास इशू करने के टाइम पे, और मुझे एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा और क्यों पे करना पड़ा, और इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा गया, वो मैं इमिग्रेशन पार करने के बाद आपसे बात करता हूँ। हाँ तो गाइज़ मैं आ गया हूँ अंदर में, इमिग्रेशन पार करके। इमिग्रेशन भाई थोड़ा सा टफ़ था, जाने के टाइम पे कुछ भी नहीं था, आने के टाइम पे टफ़ था। तब मैं शुरू से बता रहा हूँ, बोर्डिंग पास जब मैं लेने के लिए गया, मेरी फ़्लाइट है 9:50 और अभी टाइम हो रहा है 8:40, तो लगभग 1 घंटे का टाइम है मेरे पास। तब मैं शुरू से बता रहा हूँ कि बोर्डिंग पास लेने के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट की डिमांड करी, और भाई मुझे बैगेज के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो पहला मैंने दिया अपना पासपोर्ट, और पासपोर्ट देने के बाद उसके बाद उसने बोला कि भाई अपना वो दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ। उसके बाद इंश्योरेंस दिखाया, फिर बोला होटल बुकिंग दिखाओ, मैंने होटल बुकिंग दिखाया। रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखाओ, मैंने रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखाया। उसके बाद बोला, उसके बाद क्या कि रिकमेंड इंश्योरेंस दिखाओ, मैंने इंश्योरेंस दिखाया। तो 5 डॉक्यूमेंट देखा, उसके बाद सब क्लियर हो गया। फिर बैगेज, भाई मेरे पास 2 बैगेज हैं, एक ये छोटा सा और दूसरा एक जो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये। भाई ये बोल रहा है कि भाई एक बैगेज अलाउ है, 2 बैगेज के लिए नहीं अलाउ कर सकते। तो अनाउंसमेंट होने लगा, तो उस बैगेज के लिए भाई बोला कि नहीं, एक बैगेज है, दूसरे बैगेज के लिए पे करना पड़ेगा, नहीं तो बोर्डिंग पास नहीं देंगे। तो मैंने बोला भाई कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब तो देना ही पड़ेगा। तो उसने काउंटर दूसरे साइड में बोला कि वहाँ पे जाओ। अरे यार बंद हो जा, बात कर रहा हूँ। तो वही हुआ, फिर मैं गया वहाँ पे किया, जिसके लिए मैंने 5500 रुपये पे किए। पर ये सस्ता भी है, क्योंकि ऑनलाइन जब मैं टिकट बुक कर रहा था ना, वो लगेज वो 6500 रुपये मांग रहे थे, पर मैं यहाँ पे 5500 रुपये, 1000 इधर से देखो तो प्रॉफिट है, एक तरह से देखो तो नुकसान है। तो भाई ये रहा बोर्डिंग पास का जो भी इशू था, ये हुआ। उसके बाद आ गया भाई इमिग्रेशन में मैं आया काउंटर में आने के बाद वो भाई साहब पूरा पेज पलटने लगा, बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला सर्बिया। उसके बाद कहाँ जाओगे, मैंने बोला वो कंट्री जाऊँगा। उसके बाद कुछ देर बाद देखते देखते डॉक्यूमेंट चेक करने लगा, फिर अपना एक कलीग को बुलाया। कलीग बोला वीज़ा, सर्बिया वीज़ा। मैंने बोला भाई सर्बिया वीज़ा अलाउ नहीं। भाई बंद हो जाए यार, बात कर रहा हूँ ना। ठीक है। उसके बाद बोला रुको वेट करो, मैं फिर 2 मिनट वेट किया। उसके बाद एक ऑफिसर आया, बोला कि फॉलो मी। मैंने बोला ठीक है भाई फॉलो करता हूँ। उसके बाद मैं उसके साथ गया, वो एक रूम पे ले गया। रूम पे लेके कुछ बोला, जाते जाते बोला था डू यू स्पीक इंग्लिश। मैंने बोला या आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन कम्युनिकेट विथ यू इन 24 आवर्स। उसने बोला अच्छा। मतलब कॉन्फिडेंट देखो भाई का। फिर मैं गया, वो बोला ओपन करो अपना जो ये बैग है ना, ये बोला ओपन करके दिखाओ क्या क्या है। तो सारे गैजेट थे, कैमरा था, लैपटॉप था, ये था, सारा चीज़ दिखाया। फिर पर्स भी देखा, कार्ड देखा, डेबिट कार्ड मेरे पास था। बोला कहाँ क्या करने जा रहे हो, मैंने बोला घूमने जा रहा हूँ। उसके बाद कहाँ जाओगे, मैंने बोला वो कंट्री। उसके बाद कहाँ जाओगे, तो मैंने बताया। कॉन्फिडेंट रखो भाई, सबसे मेन है कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट, लोग बोलते हैं कि इंग्लिश ना हो ना तब भी ट्रैवल कर सकते हो, नहीं भाई बिल्कुल गलत है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो ना, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो ना भाई, आपको कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी होता है कभी कभी। आने के टाइम देखो मुझे कुछ भी नहीं पूछा, जाने के टाइम पे 5 मिनट लिया यार, 5 से 10 मिनट सारा बैग खोल के चेक किया। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन पूछे कुछ भी, पर उसमें कुछ भी ये नहीं पूछा कि होटल बुकिंग, ये सारा कुछ भी नहीं पूछा। उसने सिर्फ बैगेज खोल के दिखवाया और कुछ क्वेश्चन पूछे, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा भाई। तो ये था भाई इमिग्रेशन का प्रोसेस। मेरा जो गेट नंबर है 27, मैं उसी के
वहाँ पे तो नहीं, दूसरे यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा था तो मैं सोचा यहीं पे बैठ के बना लेता हूँ। तो ये था भाई पूरा अभी तक का, आज तक का मेरा जाने के डिपार्चर करने के टाइम तक का थोड़ा सा टफ, उतना नहीं थोड़ा सा टफ। तो भाई आप इस चीज़ का ध्यान रखें। कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ, अगर आपको सर्बिया जाना है तो अपने पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट ज़रूर रखें, होटल बुकिंग ज़रूर रखें, ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर रखें, और क्या था, और यही था। और इमिग्रेशन में भाई कॉन्फिडेंट आप रहो, कॉन्फिडेंट रहोगे सब पार हो जाएगा भाई। उसके बाद मैंने बोला भाई यूट्यूब मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो उसने उसमें कुछ रिस्पांस उतना गया नहीं। कॉन्फिडेंट था भाई मैं डरा ही, मैं भाई ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कौन सा वहाँ पे सेटल होने जा रहा है, मैं कौन सा डोंकी उनके करने जा रहा हूँ भाई, घूमने जा रहा हूँ, घूमूंगा फिर रिटर्न आ जाऊँगा। तो भाई ये था सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें, आप चाहे आएँ या जाएँ, किसी कंट्री को छोड़े या किसी कंट्री में आए, आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा इंग्लिश मैटर करता है भाई, आप मानो ना मानो इंग्लिश मैटर करता है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे ना तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जो ऑफिसर पूछ रहा था उससे फास्ट फॉरवर्ड में आंसर दे रहा था। तो ये था सारा कुछ डिटेल। अब मैं वेट करता हूँ अपनी बोर्डिंग स्टार्ट होने का। अभी टाइम कितना हो रहा है मैंने आपको अभी बताया ना, 8:45 हो रहा है, 1 घंटे का टाइम है। अभी चिल करता हूँ, बैठता हूँ। तो ये था भाई थोड़ा सा टफ इमिग्रेशन, भाई उन सब की ड्यूटी है। अरे हाँ वो तो बताना ही भूल गया, उसके बाद सिक्योरिटी चेक आया। सिक्योरिटी चेक जूता वूता सब खुलवा दिया, घड़ी मड़ी जितने भी है ना सारा खुलवा के स्कैन करवाया। ये भाई उन सब की ड्यूटी है, ये करना बनता है। तो ये रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब देखते हैं सर्बिया का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वहाँ पे भी सुना है मैंने बहुत कुछ। तो टाइम अभी है टाइम, और थोड़ा वेट करते हैं, बोर्ड करेंगे, फिर सर्बिया का इमिग्रेशन आपको बताऊंगा कि कैसा रहा। तो भाई हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, अब बोर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं सर्बिया पहुंच के कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैंने आपको बताया कि मेरी एयरलाइन कौन सी है, नहीं बताया ना। मेरी एयरलाइन है एयर सर्बिया, जो कि सर्बिया की मेन एयरलाइन है। अब देखता हूँ एयर सर्बिया का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी बैठा हुआ हूँ, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, जैसे आप उधर बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो अब वहाँ पहुँच के बताता हूँ आपको कि सर्बिया का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। चलो भाई फ्लाइट पे बोर्ड हो गए। बेसिक सी एयरलाइन है यार, जैसे एयर एशिया हमारे इंडिगो स्पाइस जेट है उसी तरह है ये, बेसिक सी एकदम, ना कोई सिस्टम है ना कुछ भी है। पर एक चीज़ है, मैंने मांगा नहीं पर विंडो सीट मिल गया भाई। देखो देखते हैं कि सफ़र कैसा रहता है। उतरने के बाद मैं इसका रिव्यू देता हूँ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस।
लो भाई पहुंच गए हैं बेलग्रेड सर्बिया 2.5 घंटे बाद। अब जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए, देखता हूँ इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है। बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि टफ़ होता है कि नहीं होता। मैंने सुना तो बहुत है कि बहुत टफ़ होता है। अब देखते हैं, जा रहा हूँ अब, उसके बाद अपडेट करता हूँ जैसा भी होता है। बस भाई पहुंचते ही इमिग्रेशन है, यहीं पे ही है। जाता हूँ इमिग्रेशन करता हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है।